हेलो माय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउट नेट पर। बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आज आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। और आज बेटा मैं आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के उपयोग द्वारा किस प्रकार से समाकलन किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूं। बेटा आप सबने क्लास 11th में काफी सारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें पढ़ी थी। वहां पर आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि इनका उपयोग 12वीं क्लास में भी काफी ज्यादा होने वाला है और ये हमने देखा भी। बेटा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किया, हमने चैप्टर नंबर 5 में भी किया और अब इस चैप्टर के अंतर्गत भी इस टॉपिक के अंतर्गत करने वाले हैं। अच्छा, अब यहां पर देखो पहला फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हां बेटा ये 11th का है, बट 11th के ये सब फॉर्मूले इस टॉपिक के अंतर्गत काम आएंगे। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी का ये, साइन ऑफ ए माइनस बी का, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी। अच्छा बच्चों, मुझे आप लोग चैट सेक्शन में लिख के बताइए कि कितने बच्चों को ये फॉर्मूले याद हैं। ईमानदारी से बताइएगा बेटा, कितने बच्चों को ये सारे फॉर्मूले याद हैं। एक बार हाथ खड़ा करके बताओ मुझे, हाथ खड़ा करके बताइए बेटा, ये सारे फॉर्मूले कितने बच्चों को याद है। यदि याद नहीं है तो याद हो जाने चाहिए। ठीक है, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। याद है? याद नहीं है तो बेटा याद करने हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद कॉट ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटे में कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस में कॉट ए। ये फॉर्मूला याद रखना, कॉट ऑफ ए माइनस बी में हर में कॉट बी माइनस कॉट ए आता है। ठीक है, इसके बाद अब 2a वाले फॉर्मूले। सो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 टेन ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन 2a बराबर होता है 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a बराबर होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टेन 3a बराबर होता है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद में कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर होता है 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 कॉस ए माइनस बी बटे 2। कॉस ए माइनस कॉस बी बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 साइन बी माइनस ए बटे 2। ये फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर आप क्वेश्चन देखोगे तो आप पाओगे कि कितना ज्यादा इनका यूज है। ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी ये बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 कॉस ए माइनस बी बटे 2। साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है 2 कॉस ए प्लस बी बटे 2 साइन ए माइनस बी बटे 2। ये 4 बेटा अलग से फॉर्मूले हैं। इसके अलावा 4 और डिफरेंट फॉर्मूले हैं, इनका भी काफी ज्यादा यूज होने वाला है। यह 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी बराबर होता है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी बराबर होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी।
2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बेटा टोटल 22 फॉर्मूले हैं। ये 22 फॉर्मूले तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो जिस बच्चे को याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं है वो अच्छे से इनको याद कर लेगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इन फॉर्मूलों का उपयोग क्वेश्चंस में करना है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट है, यहां पर हमें समाकलन cos स्क्वायर x dx ज्ञात करना है। अब बेटा हमारे पास डायरेक्ट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम cos स्क्वायर x का समाकलन ज्ञात कर सके, और ना ही हम यहां पर कुछ प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो फिर करें क्या? त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का बेटा हम यहां पर प्रयोग करेंगे। इसी वजह से मैंने आपको यह टॉपिक पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन सी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हम लगाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यदि आपको साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन करना हो या कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन करना हो तो उसके लिए आप cos 2x के फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। बेटा आपने पढ़ा है cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के। यहां से cos स्क्वायर x बराबर होगा 1 प्लस cos 2x बटे में 2 के। ठीक है, इस त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का प्रयोग बच्चों में यहां पर करेंगे और ये हो जाएगा समाकलन 1 प्लस cos 2x बटे 2 dx। ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों में यहां पर इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने पर ये हो गया समाकलन 1/2 dx प्लस समाकलन 1/2 cos 2x dx। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा मुझे यहां पर इसका बस समाकलन करना है। तो देखो समाकलन क्या होगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 समाकलन dx प्लस 1/2 समाकलन cos 2x dx। अब इसका समाकलन तो आसान है, इसका समाकलन कैसे करें? तो इसके लिए बेटा यहां पर 2x की जगह t मानेंगे, सो 2 dx बराबर dt हो जाएगा, अर्थात dx बराबर 1/2 dt बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर होगा एक साथ ही कर देंगे समाकलन 1/2 समाकलन dx प्लस 1/2 तो ऑलरेडी था, 1/2 और आ गया तो 1/4 समाकलन cos t dt हो जाएगा। चलो अब सबका समाकलन करते हैं। समाकलन dx क्या होगा, x तो क्या 1/2 x प्लस 1/4 cos t का समाकलन sin t प्लस में समाकलन अचर c लिख देते हैं। अब t तो हमने माना है ना, क्वेश्चन में थोड़ी दिया है, तो t का मान रख दो यहां पर। तो ये हमारे पास बनेगा यहां से 1/2 x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये बेटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चों हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग द्वारा फलनों का समाकलन करते हैं। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आ गया बेटा? ऐसे हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग द्वारा फलनों का समाकलन करते हैं। मुझे उम्मीद है एक एक बच्चे को यह एकदम क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बेटा हमें समाकलन sin 2x cos 3x dx का मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखो बेटा, इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीकों से करके बता सकता हूं।
ठीक है, ध्यान से देखना वो दोनों तरीके क्या हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, और दोनों बार बेटा मैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का ही प्रयोग करूंगा। ठीक है, देखो पहले तरीका जो आपकी किताब में भी दे रखा है उससे कैसे करते हैं। ओके बेटा, मेरे पास है ना मैथ्स के हर क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके हैं, हर क्वेश्चन के तरीकों की भंडार है मेरे पास, बट उसमें से मैं आपको केवल वही तरीका बताता हूं जो आप लोगों के लिए आसान हो। ठीक है, सो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको दीपक सर से मैथ्स पढ़ने का मौका मिल रहा है, किस्मत वाले हो बेटा। ओके चलिए, और मैं चाहता हूं कि और भी बच्चे किस्मत वाले बने, सो प्लीज आप सब सारे बच्चों को शेयर करें क्लास को, जितने भी आपके सहपाठी हैं, आपके मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं, आपके एरिया में रहते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाने की, ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, अच्छा देखो नॉर्मली बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा ये मैं आपको बताता हूं। तो वो यहां पे लगाएगा साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। अब बेटा 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। अभी भी मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया और क्लास 11th में आप ये पढ़ के आ भी चुके हो कि 2 साइन ए कॉस बी बराबर था साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 का भाग लगा देंगे, सो ये बन गया साइन ए कॉस बी बराबर 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस 1/2 साइन ऑफ ए माइनस बी। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ए की जगह पर दे रखा है 2x और बी की जगह पर दे रखा है 3x, तो यहां पर देखो साइन 2x cos 3x क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 साइन 2x 3x 5x प्लस 1/2 साइन 2x माइनस 3x माइनस का x हो जाएगा, और साइन ऑफ माइनस x माइनस साइन x होता है, तो ये 1/2 साइन 5x माइनस 1/2 साइन x, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। आप चाहो बच्चों यहां पर, तो आप यहां पर 2 cos a साइन b का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तब आप a 3x को मान लेना, b 2x को मान लेना। ठीक है, ओके आएगा फाइनली यही। इसका मतलब इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, तो अब हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा समाकलन साइन 2x cos 3x की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 5x माइनस 1/2 साइन x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा समाकलन साइन 5x माइनस साइन x dx, ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर समाकलन करना है, अलग अलग कर दो, क्योंकि 1/2 समाकलन साइन 5x dx माइनस 1/2 समाकलन साइन x dx बन जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखो इसका समाकलन करना है हमें, तो इसके लिए बेटा यहां पर हम 5x को t मानेंगे, 5 dx बाई dt बराबर 1 होगा, सो यहां से dx बराबर 1/5 dt बन जाएगा। इसको यहां पे रखोगे तो 1/2 ऑलरेडी है, 1/5 और आ गया, तो हो गया 1/10 समाकलन साइन 5x की जगह t, ये हो गया dt माइनस 1/2 समाकलन साइन x dx बन जाएगा। ठीक है, समाकलन करोगे यहां से आगे बेटा, समाकलन करने पर ही हो जाएगा साइन t का समाकलन माइनस कॉस t, तो माइनस के 1/10 कॉस t, ये माइनस माइनस प्लस 1/2
कॉस एक्स प्लस सी बन जाएगा। टी का मान रखोगे तो हो गया -1/10 कॉस, टी की जगह पर क्या आएगा 5x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। ये भी बेटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो बेटा ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड बच्चों ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को मैं एक सेकंड तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं। वो तरीका आपकी किताब में नहीं दे रखा है, मैं उस तरीके को आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। सेकंड मेथड, ठीक है। क्या है वो मेथड, ध्यान से देखना। समाकलन sin 2x cos 3x dx। मेरे प्यारे बच्चों इसका हमें मान ज्ञात करना है। ओके, अब देखो बेटा यहां पर देखिए sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 sin x cos x, एंड cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देखो मैंने सारे फॉर्मूले आपको यहां पे लिखवा रखे हैं। cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यहां पे लगाएंगे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। इनको यहां पे डाल देंगे तो ये बन जाएगा समाकलन 2 sin x cos x इंटू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x dx। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। अब इसके बाद बच्चों मैं यहां पर मानूंगा, माना cos x बराबर t है, सो माइनस साइन x dx बाई dt एक के बराबर हो जाएगा, अर्थात साइन x dx बराबर माइनस dt बन जाएगा। इस मान को उठा के यहां पे पटक दो, सो ये बनेगा -2 समाकलन cos x की जगह t इंटू ये हो गया 4t क्यूब माइनस 3t, ठीक है। dt ये बेटा बन जाएगा, माइनस के अंदर गुणा कर दो तो 2 गुणा समाकलन t गुणा 3t माइनस 4t क्यूब dt बन जाएगा। t के अंदर गुणा कर दो तो 2 गुणा समाकलन ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 4t की घात 4 dt हो जाएगा। अलग अलग करोगे तो 2 3 6 समाकलन t स्क्वायर dt माइनस 4 दूनी 8 समाकलन t की घात 4 dt बन जाएगा। अब t स्क्वायर का समाकलन t की घात 3/3 होगा तो 6 गुणा t की घात 3/3 माइनस 8 गुणा t की घात 5/5 प्लस में c हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 2t क्यूब माइनस 8/5 t की घात 5 प्लस में c। बस t का मान रख दो तो 2t क्या है cos x, तो 2 cos क्यूब x माइनस 8/5 cos x की घात 5 प्लस c। ये भी बेटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब यहां पर आप लोग सोच रहे होगे सर ये आंसर तो अलग आया, ये आंसर अलग आया। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि समाकलन में डिपेंड करता है लास्ट का आंसर कि आप कौन से तरीके का उपयोग कर रहे हो। एक ही समाकलन को बेटा आप काफी तरीके से निकाल सकते हो और उससे आंसर भी अलग अलग आएंगे, बट इन सब आंसरों का जो आखिरी निष्कर्ष होगा ना बेटा वो सब सेम ही होगा। जैसे यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ना तो ये आ जाएगा, यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं इसी फॉर्म में इसको ले आऊंगा, ठीक है। फाइनली ये रहेगा, बस चलने के तरीके अलग अलग रहेंगे। क्लियर?
सबको समझ में आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? एक बार जल्दी से सारे बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे कि ये तरीका उनको कैसा लगा, सेकंड मेथड। क्योंकि बेटा ये तरीका आपको किताब में नहीं दिया गया है, ये तरीका मैंने आपको अपनी तरफ से बताया है और मुझे पता है कि आपको बेटा इस तरीके से ज्यादा बेस्ट तरीका यही लगा होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। बस इसमें आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। क्लियर एवरीवन? वैसे इस तरीके में बेटा कोई बुराई नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। यदि फॉर्मूला आपको आता है तो ये भी तरीका कुछ ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। लाजवाब लगा, दोनों मेथड समझ में आ गए, चलो बढ़िया बात है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर हमें समाकलन sin क्यूब एक्स dx को ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को बेटा मैं आपको दो तरीकों से करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सबसे आसान तरीका। आसान तरीका बेटा ये है फर्स्ट मेथड, जो तरीका किताब में नहीं दे रखा है। जी हां, सही सुना आपने, किताब में आसान तरीका नहीं दे रखा है, इस क्वेश्चन का थोड़ा जटिल तरीका दे रखा है, ठीक है। आसान तरीका क्या है वो देखो ध्यान से। समाकलन साइन क्यूब एक्स है, इसको बेटा मैं तोड़ देता हूं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx में, ठीक। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, रुको, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। साइन क्यूब एक्स ही है। अब इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिखता हूं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां पर है साइन एक्स dx। ओके बेटा, अब आप लोग समझ गए होंगे कि दीपक सर क्या करने वाले हैं। अब बेटा यहां पर मैं, अब बच्चों यहां पर मैं मानूंगा, माना, देखो मैथ में तो काम ही है मानने का, ठीक है। हम मैथमेटिशियन जो होते हैं ना बेटा, वो मानने में तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जहां हमें मौका मिला वहीं पर हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर हम मानेंगे cos x बराबर में t है, अवकलन करेंगे माइनस साइन एक्स, एक्स का dx बाई dt, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो एक हो जाएगा। सो साइन एक्स dx बराबर माइनस dt बन जाएगा। इसको आप यहां पर उतार दीजिए। उतारे सर, चढ़ाए कब था जो उतारे हैं? नहीं भाई, उतारने का मतलब है कि यहां पर रख दीजिए, ठीक है। ओके, सो साइन एक्स dx के माइनस dt हो जाएगा, तो हो गया माइनस 1 माइनस में cos x को t माना है तो t स्क्वायर dt बन जाएगा। माइनस के अंदर गुणा कर दो, समाकलन टी स्क्वायर माइनस 1 dt हो जाएगा। टी स्क्वायर का समाकलन टी घात 3/3 माइनस 1 का t प्लस में c हो जाएगा। t का मान यहां पे रख दीजिए cos x, तो हो गया 1/3 cos क्यूब x माइनस cos x प्लस c। ये बेटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सही दोनों तरीके हैं बेटा, सही दोनों हैं, बस चलने पर फर्क पड़ता है। सही दोनों ही हैं, ठीक है। जो तरीका आप लगाना चाहो वो तरीका लगा सकते हो, बस आपको करने का प्रोसेस, करने का जो तरीका है ना वो सही होना चाहिए, कहीं गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये तो फर्स्ट मेथड था, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड जो आपकी किताब में भी दे रखा है। सेकंड मेथड क्या होगा, तो यहां पर हमें साइन क्यूब एक्स का समाकलन करना है, तो इसके लिए बेटा हम यहां पर साइन 3x का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो साइन 3x क्या होता है, साइन 3x बराबर होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। सो यहां से 4 साइन क्यूब एक्स बराबर हो गया 3 साइन x माइनस साइन 3x, अर्थात साइन क्यूब x बराबर 3/4 साइन x माइनस 1/4
साइन 3x बन जाएगा। ठीक है, इस मान को उठा के यहां पे डाल दो तो मेरे प्यारे बच्चों ये बनेगा समाकलन 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x dx। दोनों को अलग अलग कर दो तो 3/4 समाकलन साइन x dx माइनस 1/4 समाकलन साइन 3x dx बन जाएगा। ठीक है, अब इसका समाकलन तो आराम से कर सकता हूं, इसका समाकलन क्या होगा तो यहां पर देखो बेटा ये हो जाएगा साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स तो माइनस 3/4 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप 3x को t मानोगे फिर अवकलन करोगे तो उससे ये आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 तिया 12 साइन का कॉस 3x प्लस में c। ये बेटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब ये भी बेटा आंसर है और ये भी आंसर है। यदि आपको यकीन नहीं है तो यहां पर cos 3x का फॉर्मूला लगा दो, यही का यही बन जाएगा। ठीक है, cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है ना। देखो मैं आपको करके बताता हूं, यकीन नहीं है ना, यकीन दिलाता हूं। ये हो गया माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस में c। ये हो गया माइनस 3/4 cos x प्लस 4/12 मतलब 1/3 cos क्यूब x माइनस 3 चौके 12 1/4 cos x प्लस c। ये हो गया 1/3 cos क्यूब x माइनस 3/4 माइनस 1/4 माइनस 4/4 मतलब माइनस के, सो माइनस के cos x प्लस c। देख लो भाई यही का यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो करने के तरीके अलग अलग है, फाइनल आंसर भी हमने अलग अलग दिखा रखे हैं, बट एक्चुअलिटी में वो अलग अलग नहीं है, ये और ये दोनों सेम ही हैं। सेम ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में भी तरीके हमारे अलग अलग थे, बट एक्चुअलिटी बेटा ये और ये दोनों आंसर सेम है। ठीक है, यहां पर आप cos 5x का फॉर्मूला लगाओगे तो वही का वही आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे बच्चों हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के प्रयोग द्वारा फलनों का समाकलन करते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहां पर बेटा मुझे इसका मान ज्ञात करना है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है भाई, यहां पर हम लगाएंगे 2 sin a cos b का फॉर्मूला। अब देखो इसको सेकंड मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि cos 4x का फॉर्मूला भी जटिल है और sin 3x का फॉर्मूला भी जटिल है, तो इसलिए इसको हम 2 sin a cos b वाले तरीके से ही करेंगे। 2 sin a cos b बराबर था साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस में b। यहां से साइन a cos b बराबर हो जाता है 1/2 साइन ऑफ a प्लस b प्लस 1/2 साइन ऑफ a माइनस b। अब प्रश्नानुसार बेटा a की जगह पर है 3x, b की जगह पर है 4x। ठीक है, सो a प्लस b तो हो जाएगा 3 और 4 7x एंड a माइनस b हो जाएगा माइनस x के बराबर। तो यहां पे रखोगे आप, ये हो गया साइन 3x cos 4x बराबर 1/2 साइन 7x प्लस 1/2 साइन ऑफ माइनस x। और साइन ऑफ माइनस x माइनस साइन x होता है, तो यहां से ये बनेगा साइन 3x cos 4x बराबर में 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन x। ठीक है, इस मान को उठा के बेटा वहां पे रख दो। सो ये बन गया अब समाकलन साइन 3x cos 4x की जगह पर हो जाएगा 1/2 साइन 7x माइनस 1/2 साइन x dx। ये बेटा बन जाएगा, अलग अलग करोगे तो क्या 1/2 समाकलन साइन 7x dx माइनस 1/2
समाकलन साइन एक्स dx बन जाएगा। चलिए समाकलन करते हैं। तो साइन का समाकलन माइनस कॉस होगा, तो ये हो गया माइनस के 1/7 भी आएगा तो 1/14 कॉस 7x। ये माइनस साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। ये बेटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, आवाज आ रही होगी बेटा, आवाज आ रही होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला उदाहरण है, यहां पर बेटा मैं समाकलन cos x बटे 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसका बच्चों में यहां पर मान ज्ञात करना है। ठीक है, सर पता नहीं कौन बोलते थे कि समाकलन हार्ड होता है। हाँ बेटा देखो, स्टार्टिंग में सब ऐसे डराते हैं समाकलन हार्ड होता है, बट एक्चुअलिटी ये होती है कि वो उन्होंने अच्छे से समाकलन को पढ़ा नहीं होता है, या टीचर पढ़ा रहा होता है क्लास में समाकलन को और उनका ध्यान कहीं और रहता है, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं वो। ये समाकलन बेटा इतना टफ नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है। मेरे को तो आज तक दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, अंश और हर में बस एक जोड़ते हैं और घटा देते हैं। जोड़ना घटाना बेटा हमारे बस में है। सो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बटे 1 प्लस कॉस एक्स dx। सिंपल सा काम करना है हमें तो। ठीक है, इसके बाद अलग अलग कर दो, तो समाकलन 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx बेटा बन जाएगा। एक काम और करें, इन दोनों भाइयों को अलग अलग कर दें। वैसे अलग करना नहीं चाहिए, बट क्या करें यहां पर कर देते हैं ताकि आराम से समाकलन हो पाए। समाकलन ये तो कट जाएगा, तो हो गया dx माइनस समाकलन 1/1 प्लस कॉस एक्स dx। सर 1 प्लस कॉस एक्स का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा सर, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अरे बेटा cos x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बट cos 2x का फॉर्मूला तो पढ़ा है। cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इधर ले आओ, 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। सर हाँ ये तो पढ़ा है, बट ये और ये तो अलग अलग है। अरे क्या अलग है यार, यहां पर x है, यहां पर 2x है, बस यही तो अलग है। तो क्यों ना मैं इस 2x को x बना दूं। भाई x बनाना तो मेरे हाथ में है, हाथ में बेटा। x की जगह पर मैं x बटे 2 रख दूंगा, x बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 2 cos स्क्वायर x बटे में 2 बन गया 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला। ऐसे ही आप 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला भी बना सकते हो। ठीक है, सो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर ये यहां पे रख दीजिए, तो ये बनेगा समाकलन dx माइनस 1 प्लस कॉस एक्स के ऊपर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। तो ये हो जाएगा समाकलन 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 dx हो जाएगा। तो हो गया समाकलन dx माइनस 1/2 समाकलन 1 बटे कॉस सेक होता है, तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स बटे 2 dx बन जाएगा। यहां पर x बटे 2 को t मानेंगे, सो 1/2 dx बराबर dt बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, बस यहां पे रख दो मान। तो हो गया समाकलन dx माइनस 1/2 dx है, तो समाकलन ये हो जाएगा sec स्क्वायर t dt। dx का समाकलन x माइनस sec स्क्वायर t का समाकलन tan t प्लस में c। अब t का मान रख दो, तो x माइनस tan x बटे 2 प्लस c। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ऐसे बेटा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है।
तो ऐसे बेटा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर बेटा हमें समाकलन साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स ज्ञात करना है। अब देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो वेरी सिंपल बेटा क्वेश्चन है। यहां पर हम देखो क्या करेंगे, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, सो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस में कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स हो जाएगा। इससे ये कट गया, सो ये सिंपली बन गया समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। 1 का समाकलन x माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। ये बेटा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कितना आसान प्रश्न देखो, है ना। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज की क्लास को स्टॉप करेंगे। सो आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का, हमें बेटा समाकलन साइन एक्स की घात 4 डीएक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, सो इसको बेटा ऐसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे समाकलन साइन स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर डीएक्स। इस फॉर्म में बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या करेंगे, तो बेटा आप सबने पढ़ा है cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से आप साइन स्क्वायर एक्स निकालने जाओगे तो होगा 1 माइनस में cos 2x बटे 2। इस फॉर्मूले को बच्चों में यहां पर लगाएंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास बनेगा समाकलन 1 माइनस cos 2x बटे 2 इसका होल स्क्वायर डीएक्स। होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1 बटे 2 का स्क्वायर 1 बटे 4 होगा समाकलन। यहां पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, ये बच्चों यहां पर हो जाएगा। अब देखो इस cos स्क्वायर 2x का क्या करें, तो इसके लिए भी बेटा यहां पर फॉर्मूला लगेगा, और वो फॉर्मूला होगा, हम जानते हैं cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां से cos स्क्वायर x बराबर होगा 1 प्लस cos 2x बटे 2 के, अर्थात cos स्क्वायर 2x बराबर होगा 1 प्लस cos x की जगह 2x रखा है तो cos 4x बटे में 2 बन जाएगा। इस फॉर्मूले को यहां पे लिख दो। सो ये बनेगा फाइनली 1 बटे 4 समाकलन 1 प्लस cos स्क्वायर 2x की जगह पर 1 प्लस cos 4x बटे 2 माइनस 2 cos 2x dx। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। बस सिंपलीफाई कर लो, 2 लघुत्तम और ले लो तो 8 हो जाएगा, तो 1 बटे 8 समाकलन यो गया 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx हो जाएगा। सो गया 1 बटे 8 समाकलन 2 और 1 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx बन जाएगा। अब इसका समाकलन तो आप आराम से कर ही सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जल्दी बच्चों हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बच्चों, बाय बेटा, बाय बाय, बाय बेटा।